One action, one goal, one project to do, only one. कि सर आज से मैं ये करूंगा, चाहे वॉक हो, चाहे स्टडी हो, चाहे कुछ भी हो. One goal, 2 hours every day, best 2 hours in 24 hours. One goal, 2 hours for 3 months. मेरा नाम के जान है. मेरा सेल नंबर 033365298853 है. अगर आप वन गोल 2 आवर्स, बेस्ट 2 आवर्स डेली फॉर 3 मंथ्स के बाद अगर आपको चेंज न नजर आए तो मुझे कॉल करके कहना सर यू आर रॉन्ग. मैंने एक गोल लिया, मैंने उसके ऊपर 2 घंटे बेहतरीन रोज लगाए बगैर छुट्टी के और 3 महीने तक ये काम किया और इससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ. लेकिन फायदा 100+ होगा अगर आप ये 3 महीने काम कर लें. लेकिन इसमें हम स्लीपर बने हैं, इसमें हम स्नूजर बनेंगे, इसमें हम जो है वो स्टार्टर बनेंगे. क्योंकि शुरू में आपको इसमें सक्सेस नजर नहीं आएगी. ये कंपाउंडिंग इफेक्ट है. शुरू में सक्सेस नजर नहीं आएगी आपको. आपको अगर वेट कम करना है, अब 10 दिन वॉक करो और उतना ही वेट है. जोगी आ गया, महाराज कुछ मुझे दाने अता कर दो. अब महाराज शतरंज खेल रहे हैं. अरे भाई कितने दाने चाहिए आपको, बाहर से मांग लेते, मेरे पास आने की क्या जरूरत थी. वो शतरंज खेल रहा था. शतरंज के बॉक्स के ऊपर 64 खाने होते हैं. उसने कहा उसको बुलाओ, उसको दो भाई इसको जो मांग रहा है. वो चला गया, थोड़ी देर वापस आया. उसने कहा जनाब ये मांग रहा है जितने पैदा भी नहीं हुए हमारे इस मुल्क में. क्या मतलब सर? ये कहता है कि जी आपके पास जो शतरंज बॉक्स है, जो उसका बोर्ड है, चेस बोर्ड जो है, कहता है जी पहले खाने में 1 दाना रखो, दूसरे में 2 रख दो, तीसरे में 4, फिर उसके बाद 8 करो, फिर 16 करो, 32 करो, 64 करो, 128 करो, 256 करो, 512 करो, 1024 करो. कह रहा जनाब ये जितने बनते हैं इतने तो पैदा ही नहीं होते. हम छोड़ इसलिए जाते हैं कि शुरू में हमें सक्सेस नजर नहीं आती, लेकिन उसके बाद कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है उसका. आपको मैं 1 करोड़ पे आज करो, व्हाट यू कैन डू द डे आफ्टर टुमारो, यानी कल भी परसों में छोड़ो. सो प्रोक्रास्टिनेशन, लिंगर ऑन ना करें उसको, उसी वक्त उसी दिन करने की आप कोशिश करें. सो ब्रेक डाउन करें. मुझे एक जो याद आ गया, आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे. अनदर वन दैट इज स्टे फोकस ऑन द रीजन फॉर द कॉल. आई क्यों हो सकता है कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपने किसी को कहा हुआ, आपको मुझे कॉल करके मुझे रिमाइंड कराएं, तो आपको अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करना है, आप कर सकते हैं. अनदर वन इज गुफ्तगू छोटी रखो, कन्वर्सेशन को ब्रीफ रखो, फोन के ऊपर हो. सुना मुझे याद है कि जब ये पीसीओ हुआ करते थे. Another one, tell the visitor politely. यार I'm sorry मैं कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ, तो क्या ख्याल अगर हम शाम में मीटिंग करें? हाँ ठीक है सर, शाम में कर लेते हैं. लेकिन अगर आप उसको दूसरी तरह कहें तो मैं वेला नहीं है इसमें, मैं भी मसरूफ हूँ. अरे जीव आदमी होगा, गर्दन में सरिया आ गया, मैं मसरूफ हूँ. सो बी पोलाइट, उसको रियलाइज कराने के लिए आप ये काम करें. से भी ज़्यादा फजूल होते हैं, करने वाले मतलब. तो ये जो आप बता रहे हैं ये रियलिटी है. अगर हम ये सख्तियाँ लगाएं तो पब्लिक सर्वेंट जो है ना वो फिर उसके लिए मसले होते हैं. वो इनको इसलिए हमने कहा पोलाइटली, मतलब बहुत ज़्यादा तंग करते हैं. हाँ करते हैं, इसलिए तो कहा कि ये है, तभी तो डिस्कस हो रहा है. तो पोलाइटली, नथिंग विल हैपन, कुछ भी नहीं होगा. पोलाइटली रियलाइज करवा दें, आप कोशिश करें, उससे शायद आप कुछ. दिल की दुनिया आबाद कीजिए. रेड कलर का टाइटल है इसका, दिल की दुनिया आबाद कीजिए. ये भी आप पढ़ सकते हैं. तो जितने भी बड़े लोग मैंने देखा इस दुनिया में, वो सब ने बुक रीडिंग. हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी के वालिद साहब बहाउद्दीन वलद, उनके वालिद साहब जलालुद्दीन, और उनको जब हुक्म हुआ कि या तो आप छोड़ दो खलीफा की तरफ से कि इस रियासत को, या फिर मैं चला जाता हूँ. आपके ज़्यादा मुरीद हैं और मेरे पास लोग ही कम आते हैं फरियाद लेके. अपने महल की, अपने ख़जानों की कुंजियाँ पकड़ा दी कि या तो आप आके बैठ जाओ या फिर आप यहाँ से चले जाओ. तो जब मौलाना जलालुद्दीन रूमी के वालिद साहब जाने लगे, फैसला कर लिया कि मुझे यहाँ से जाना है, तो अब ऊँटों को बुलाया, ऊँट मंगवाए गए और उसके ऊपर किताबें लादी गईं. और आपको पता है कि कितने ऊँट थे? 300 ऊँट किताबें लादने के लिए बुलाए गए थे. बुक रीडिंग नंबर 1, बुक रीडिंग. नंबर 2, यक ज़माना सोहबत बाओलिया. यक एक लम्हे का भी छोटा हिस्सा. यक ज़माना सोहबत बाओलिया,
बेहतर अज 100 साला अतात बेरिया। किसी अल्लाह के वली के पास, किसी मेंटोर, किसी मुर्शिद, किसी गुरु, किसी उस्ताद के पास गुजारे हुए चंद लम्हे उस अबादत से बेहतर होते हैं जो कि आपने सिर्फ अतात के लिए किए हों, खालिस नीयत के साथ किए हों, बगैर दिखलावे के किए हों। तो ये मौलाना जलालुद्दीन रूमी साहब का शेर है।